हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है थिन यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम हैज आउटर रेडियस 4r एंड इनर रेडियस 3r. The work required to take a unit mass from point P on its axis to infinity. तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगी, ये ले लिया मैंने P पॉइंट, और यहाँ पे मैं मानता हूँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगी इस डिस्क के कारण, ठीक है, इस एनुलर डिस्क के कारण, वो फाइंड आउट करते हैं. बात क्लियर है? उसको हम फाइंड आउट करते हैं. अब बात यह है कि डिस्क का जो मास m है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, है ना. डिस्क का जो मास m है वो इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये बात क्लियर है हमें कि कौन सा पार्ट हमको कंसिडर करके चलना है. अब मैं क्या करूँगा, रिंग लूँगा, एक बहुत ही थिन रिंग लेके चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से. इस तरीके से एक रिंग लेके चलता हूँ. पहले डायग्राम में बना लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, रिंग का मटेरियल कौन सा होगा, देखो ग्रीन कलर से मैं शेडेड कर रहा हूँ उसको. ये रिंग का मटेरियल होगा. ऑब्वियसली डिस्क का ही एक एलिमेंट है ना. जो रिंग एलिमेंट है वो डिस्क का ही एक एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पे. ठीक है, इस रिंग का जो रेडियस है वो मैं ले लेता हूँ स्मॉल r, और रिंग की जो विड्थ है वो ले लेता हूँ मैं dr. बात क्लियर है? ठीक है, इतना हमें क्लियर है यहाँ पे कि हमने कैसे इसको कंसिडर किया है. तो रिंग के कारण मैं मान के चलता हूँ, पहले रिंग का मास निकाल लेते हैं. मैं रिंग का मास कुछ dm ले लेता हूँ. ठीक है, रिंग का मास मैंने क्या ले लिया, dm. तो वो dm क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे dm क्या होने वाला है वो सॉल्व करते हैं. dm इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे. डिस्क क्या, तो वॉल्यूम तो ले नहीं सकते, इसकी विड्थ बहुत बहुत थिन होगी, है ना, बहुत थिन विड्थ होगी इसकी, कोई इसकी थिकनेस नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं हम. तो मैं लेता हूँ यहाँ पे डिस्क का मास m है और उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई इंटू 4. रेडियस ही लेके चल रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 4r² माइनस पाई इंटू 3r². यही होगा डिस्क का एरिया. बात क्लियर है? जो मैंने डायग्राम के अंदर रेड कलर से शेडेड किया हुआ है ये होगा. एंड ये जो पार्ट आ गया है, ये डिस्क की कौन सी डेंसिटी आ गई है, मास पर यूनिट एरिया डेंसिटी. इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी, या सरफेस मास डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको. एंड इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रिंग के एरिया से, रिंग का जो एरिया है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिंग का मास dm मिल जाएगा. अब रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि रिंग का एरिया कैसे पता करोगे, रिंग का जो इनर सर्कमफेरेंस होगा 2πr इंटू जो छोटी सी विड्थ है रिंग की, या जो छोटी सी थिकनेस हमने dr रिंग की ली है, तो ये आ गया dm. ये बात क्लियर है? अब मैं मानता हूं इस रिंग के कारण पॉइंट P पे कोई बहुत छोटी सी पोटेंशियल बनती है dvp. इस रिंग के कारण जो पोटेंशियल बनती है, ठीक है, वो कितनी बनती है, dvp. और डायग्राम में एक और चीज दी है जो हमें मिस नहीं करनी थी, 4r. सेंटर से इस पॉइंट P का जो सेपरेशन है वो 4r है. तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, रिंग का कोई भी एलिमेंट, रिंग का कोई भी एलिमेंट, मान लो मैं रिंग का एक एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ ना सामने से एकदम, तो रिंग का कोई भी एलिमेंट इस पॉइंट से किस डिस्टेंस पे होने वाला है, इस डिस्टेंस पे, है ना. और ये कितना होगा, देखो ये तो स्मॉल r ही है ना. तो ये काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है इस तरीके से, और कहीं से भी आप देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा होगा. ये होगा स्मॉल r, ये होगा 4r, तो ये क्या हो जाएगा r² प्लस 4r². ये बात क्लियर है? तो अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्मॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनेगी रिंग के कारण इस पॉइंट P पे, वो क्या बनने वाली है, g इंटू रिंग का मास. और रिंग के हर एक एलिमेंट का सेपरेशन सेम है, रिंग के हर एक एलिमेंट का जो सेपरेशन है वो पॉइंट P से सेम है. वो कितना है, कितना है वो है √r² प्लस 4r². ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है. और ऑब्वियसली माइनस तो आएगा ना, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बनती है किसी मास के कारण किसी पॉइंट पे वो नेगेटिव होती है. ये हमने लिख लिया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर. ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हम किसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, dm की वैल्यू पुट करते हैं. dm की वैल्यू अगर पुट करनी है तो ध्यान से करना, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आएगा g/r² प्लस 4r². m कितना आ जाएगा, ठीक है, ये dm कितना आ जाएगा वो यहाँ से देखते हैं. और यहाँ पे ये आएगा m/ डिवाइडेड बाय, वो आ जाएगा 16. देखो यहाँ पे मैं क्या सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है ना, 16πr² माइनस 9πr², कितना बच जाएगा, 7πr².
इंटू 2πr dr। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये आ गया डी वी पी। सारे कांस्टेंट मैं बाहर ले लेता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ। क्या आ जाएगा, 0 से वी पी लिमिट आ जाएगी, और यहाँ पे मैं जो भी कांस्टेंट है बाहर लेता हूँ, तो आ जाएंगे जी एम इंटू 2π। ठीक है, जी इंटू एम इंटू 2π डिवाइडेड बाय 7πr²। ठीक है, जी इंटू एम इंटू 2π अपॉन 7πr²। इंटीग्रेशन आ जाएगा आर डी आर डिवाइडेड बाय r² प्लस 4r²। ठीक है, जी इंटू एम इंटू 2π आर डी आर अपॉन ये सब आ गया हमारे पास, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ये जो 2 है ना, देखो यहाँ पे 2 में रेस करने जा रहा हूँ न्यूमरेटर में, उसको अंदर ले लूँगा, उसका बेनिफिट है वो आगे बताता हूँ आपको, वो इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होगा। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब बच्चे ये जो इंटीग्रेशन करनी है ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या लेनी है वो लिमिट तो हम देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे तो देखो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसकी लिमिट ले लेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसको अगर इंटीग्रेट करना है करते हैं, क्या आ जाएगा, 2r dr डिवाइडेड बाई √r² प्लस 4r²। ये दिया ना। अब मैं r² प्लस 4r² को मान लेता हूँ z। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आ जाएगा 2r dr इक्वल टू dz। ऐसे ही करते थे ना हम, सब्सटीट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन में। तो इसको लिख लूँगा dz अपॉन, ठीक है, dz अपॉन √z। ये बात क्लियर है? dz अपॉन √z। अब √z का इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा z रेज टू द पावर -1/2 dz। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये जब x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो होता है x² अपॉन 2, तो ये भी हो जाएगा z की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 -1/2 √z डिवाइडेड बाय 2√z आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो 2√z अगर इंटीग्रेशन आ गया है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√z की वैल्यू पुट करते हैं r² प्लस 4r²। ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसकी इंटीग्रेशन का। करेंगे पुट? चलो इसको हम प्रीवियस पेज पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा -g इंटू एम इंटू पाई से पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो उसको हटा देते हैं, अपॉन 7 पाई नीचे से भी हट जाएगा। ये आ गया आपका 7 gm अपॉन 7r²। और इसका इंटीग्रेशन करके हमारा आंसर क्या है, वो आया है 2√r² प्लस 4r²। ये बात क्लियर है? लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 3r से 4r। यही है ना, इनर रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 3r से 4r। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये LHS में क्या आ जाएगा, VP -0। ठीक है, चलिए क्या आ गया, VP बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, क्या आ जाएगा, VP -0 इक्वल टू -gm अपॉन 7r²। ठीक है, और अंदर में क्या है, 2 आ गया। अब पुट करते हैं 1 बाय 1 वैल्यू। अगर मैं 4r पुट करता हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा 4r² प्लस 4r²। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अंदर में, 4r² प्लस 4r²। ये आ जाएगा यहाँ पे 4r² प्लस 4r² माइनस √3r² प्लस 4r²। यहाँ तक सब ठीक है। आगे लिखते हैं -gm अपॉन 7r²। 2 भी बाहर आ गया, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचने वाला अंदर, 4r√2 माइनस ये आ जाएगा 25r² यानी 5r। ठीक है, ये बात क्लियर है? r कॉमन ले लेंगे तो एक कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -2gm अपॉन 7r 4√2 माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? तो ये P पॉइंट की पोटेंशियल आ गई। अब ध्यान से समझिए। ठीक है, डिस्क यहाँ पे है, एनोलर डिस्क यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, वर्क रिक्वायर्ड टू टेक ए यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो पॉइंट P से एक यूनिट मास ले लिया, यानी m इक्वल टू 1। उसको अगर मैं P से मूव कराता हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू जिस मास को आप मूव करा रहे हो, फाइनल जो पॉइंट है जहाँ पे मूव करा है वहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जहाँ से मूव करा है वो, है ना, यानी कि फाइनल पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो m की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दी,
इन्फिनिटी पे डिस्क का कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, तो इन्फिनिटी पे वैसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगी, माइनस वीपी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी -2gm अपॉन 7r 4√2 - 5। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा 2gm अपॉन 7r 4√2 - 5। क्लियर है? कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा कौन सा आंसर होगा। ऑब्वियसली आंसर जो आएगा यहाँ पे वो, दो आंसर एक जैसे लग रहे हैं बट जो आंसर आएगा हमारा वो पॉजिटिव वाला आएगा, है ना, क्योंकि हमारा आंसर जो वर्क डन का वो यहाँ पे पॉजिटिव आया है। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। डिस्क की पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना ही मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, और हमने कैसे किया, रिंग एलिमेंट लिया, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क का पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, वो निकाला तो उसके बाद तो कॉन्सेप्ट कोई लेंदी था ही नहीं। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।